नमस्कार, मैं उज़ैब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव की जो तैयारियां हैं, जी हां, वो पूरी हो चुकी है और उसको लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया जा चुका है। जी हां, बता दें जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई है। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक ली है। इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ साथ कुछ प्रभारी मंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया है। साथ ही इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। अब बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएम आवास पर बीजेपी की बैठक हुई है। इस दौरान उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो पार्टी जल्द ही दावेदार के नामों का ऐलान कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की कमान अपने हाथों में ले ली है। फिलहाल पार्टी ने जल्द से जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। जी हां, बता दें बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है और जल्द ही प्रत्याशियों को नामों का ऐलान वो होगा और देखना ये होगा कि इन प्रत्याशियों में किसके किसके नाम शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बैठक की गई है। जी हां, बता दें जल्द ही प्रत्याशियों को नामों का जो ऐलान हो सकता है, उसमें देखना ये होगा किसके किसके नाम इन प्रत्याशियों के लिस्ट में शामिल है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की है और बता दें बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है, रणनीति बनी है कई उपचुनाव को लेकर, क्योंकि देखिए हर पार्टी उपचुनाव को लेकर इस वक्त सक्रिय दिख रही है। जगह जगह पर दौरे हो रहे हैं, कई आयोजन किए गए हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। जी हां, बता दें 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर सभी पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, दौरे पर दौरे हो रहे हैं और बैठकों का दौर वो जारी है। जी हां, बता दें जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी है। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ साथ कुछ प्रभारी मंत्रियों को भी बुलाया गया है। साथ ही इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएम आवास पर बीजेपी की बैठक हुई है। इस दौरान उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो पार्टी जल्द ही दावेदारों के नाम का ऐलान कर सकती है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां लगातार जारी है, हर पार्टी तैयारी में जुट चुकी है और बहुत ही सक्रियता के साथ में देखिए बैठकें की जा रही है। अभी तक की क्या अपडेट्स है उपचुनाव को लेकर? लेके आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक जो है राजधानी लखनऊ में हुई है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक हुई है, जिसमें चुनाव में 10 सीटों पर किस सीट से किसको प्रत्याशी बनाना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज इस बैठक में बातचीत की गई है। और बीजेपी भी देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको फाइनल किया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी फाइनल करने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उपचुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो चुका है। अब कुछ ही दिन बाद जो उत्तर प्रदेश का 10 सीट विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, उसकी घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद पार्टियों को अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना होगा। उसी के क्रम में देखिए आज ये सीएम आवास पे बड़ी बैठक होनी थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए और संगठन के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी आज इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जी देखिए अभिनव, जिस तरह से आपने बताया बड़ी बैठक हुई है सीएम आवास पर, अगर प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट की हम बात करें तो क्या लगता है इस लिस्ट में किसके किसके नाम हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम सोशल इंजीनियरिंग करके और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने प्रत्याशी जो है वो तय करेगी और इस बार प्रत्याशी चयन में मुख्यमंत्री विशेष भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि सीएम ने तमाम जगहों पे जो प्रत्याशी है वो सीएम की पसंद के नहीं थे, तो इस बार मुख्यमंत्री की भूमिका मुख्य होगी इन प्रत्याशियों में। लेकिन बात की जाए तो तमाम सीटों पे देखिए अभी प्रत्याशी फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी को बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सीटों का बंटवारा एनडीए खेमे में भी नहीं हो पाया कि किस सीट पे आरएलडी जो है वो चुनाव लड़ेगी या फिर किस सीट पे जो है संजय निषाद की पार्टी वो चुनाव लड़ती दिखाई देगी। जी
देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द नामों का ऐलान कर सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, देखिए मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की कमान अपने हाथों में ली है। उस तरह से क्या लगता है आपको, किस तरह से बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ में चल रही है उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये मिल्कीपुर सीट की बात है तो यहाँ से बाबा जो गोरखनाथ है उनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से पहले भी जो है विधायक रहे हैं और एक बार वो यहाँ से अवधेश प्रसाद को भी चुनाव हरा चुके हैं। मिल्कीपुर में उनकी काफी डिमांड है, ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। संगठन और सरकार दोनों उन्हीं को जो है वो टिकट देने के लिए तैयार है। वहीं कटहरी की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के बेटे डॉक्टर प्रवीण निषाद को भी प्रत्याशी बना सकती है। ऐसी चर्चा है कि प्रवीण निषाद जो है यहाँ से कटहरी से तैयारी कर रहे हैं और देखने वाली बात है कि क्या ये प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पे ही यहाँ से प्रत्याशी बनेंगे या फिर ये सीट संजय निषाद को दी जाती है। लेकिन अभी भी इन तमाम सीटों पे बीजेपी को अपने प्रत्याशी जो है फाइनल करने हैं और देखने वाली बात है कब तक इन प्रत्याशियों को फाइनल करके पार्टी घोषित करती है। जी बिल्कुल, अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। जहां एक तरफ बीजेपी जुट चुकी है चुनाव को लेकर, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी भी चुनावी रण में पूरा दम झोंक रही है। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल ने उपचुनाव से लेकर आने वाले 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक की तैयारियों का खाका अब तैयार कर लिया है। इसके लिए दोनों नेता लगातार अपने कार्यकर्ताओं से हर बैठक में फीडबैक ले रहे, साथ ही हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर फोकस रखा गया है। बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। मतदाता सूची पर नाम जुड़वाने पर भी ध्यान दिया जाए, ऐसी भी निर्देश अधिकारियों को देखिए दिए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। और चुनावी दंगल मंथन से निकलेगा हल, जी हाँ, इस तरह का नारा देकर समाजवादी पार्टी बढ़ गई है आगे। मीटिंग का दौर चल रहा है, अखिलेश लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उपचुनाव में किसी भी तरह से पीछे नहीं रहनी चाहिए समाजवादी पार्टी। इसको लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं चाचा भतीजे की ये जोड़ी। जी बता दें, अखिलेश और शिवपाल कहीं भी पीछे नहीं हटना चाहते इस चुनावी रण में। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए जिस तरह से मीटिंग का दौर जारी है और उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इन सभी पार्टीज की तरफ से, थोड़ी नजर बनाए। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से उपचुनाव में 10 सीटों पर पहले समाजवादी पार्टी का इन 5 सीटों पर कब्जा था, दबदबा था, वहीं समाजवादी पार्टी अब जो है 10 सीटों को पूरी तरीके से कब्जा करना चाहती है। वहीं दूसरी चीज आपको बता दें कि 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से लगी हुई है। और आपको बता दें कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं और जितने भी उनके कार्यकर्ता और साथ साथ में पदाधिकारी हैं सबको लेकर चुनाव मंथन पे किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी अगर देखा जाए तो कल गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया था, उनके साथ मीटिंग की गई थी। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी उपचुनाव के साथ साथ में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और पूरी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। राजेश, देखिए रणनीति की हम बात करें, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है, चाहे वो हम बीजेपी को देख ले या समाजवादी पार्टी को देख ले, तो अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो क्या कुछ नई रणनीतियां बनी है इस तरह की मीटिंग्स में? देखिए, अखिलेश यादव का कहना है कि जितने भी पिछली बार की विधानसभा के चुनाव में जो सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी, अब उन सीटों को समाजवादी पार्टी चिन्हित कर रही है और अब उन सीटों पर 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार देगी, क्योंकि जो सीटें हारी हुई थी समाजवादी पार्टी, अब उन सीटों को भी समाजवादी पार्टी जीतना चाहती है। 1 साल पहले उम्मीदवारों को उतार कर, क्योंकि उनके पास पूरा वक्त रहेगा, पूरा टाइम रहेगा मतदाताओं के बीच में जाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए, तो पूरा टाइम रहेगा। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी बिल्कुल उस समय को पूरी तरीके से उपयोग करना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस हथकंडे को अपनाया है, कहीं न कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का ये हथकंडा कामयाब
कामयाब हासिल हो। वहीं दूसरी चीज आपको बता दें कि पीडीए जिस तरीके से समाजवादी पीडीए को के नारे को लेकर चल रही थी, पीडीए को लेकर चल रही थी और लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जीत कर आई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है और होने वाले जो उपचुनाव 10 सीटों पर उपचुनाव है, उन 10 सीटों को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे चलकर जीतना चाहती है। वहीं अगर बात करें 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर, तो पीडीए के नारे को लेकर समाजवादी पार्टी और संविधान को बचाने को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी और 2027 के होने वाले विधानसभा के चुनाव को भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए राजेश, एक बात ये भी निकलकर सामने आई है कि इस बार खास फोकस जो है वो मतदाता सूची पर रहने वाला है समाजवादी पार्टी की ओर से। इस पर क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल जेबा, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की मतदाता सूची को लेकर, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं उनकी जो है सूची से नाम गायब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल फोकस कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार अभी सदस्यता अभियान चला रही थी, 2 करोड़ नए सदस्य बीजेपी को जोड़ना था उनका लक्ष्य था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी वोटर अभियान चलाना शुरू कर दी थी और उसी तरीके पर उसी लहजे में समाजवादी पार्टी भी नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए काम कर रही है और नए मतदाताओं को जोड़कर और उनकी सूची में जो पिछले मतदाता हैं उनको सूची से नाम गायब न हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। और बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि उन्नाव से आ रही है। जी हां, बता दें उन्नाव में सपा विधायक रागिनी सोनकर का बिजली विभाग पर बड़ा बयान सामने आया है। बिजली विभाग सारे विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है, रागिनी कहती नजर आई है अपने बयानों में। सबसे कम खराब काम बिजली विभाग में हो रहा है। हमारे जिले में एक दिन में 600 ट्रांसफार्मर खराब हो गए और रागिनी ने यह बड़ा आरोप बिजली विभाग पर लगाया है। आपको बता दें, इससे यह साफ है कि ट्रांसफर की गुणवत्ता में गड़बड़ी है, रागिनी ने अपने बयान में कहा है। पूर्वांचल में बिजली वसूली बिल को लेकर 900 करोड़ लगाए गए थे। सपा विधायक रागिनी सोनकर का बिजली विभाग पर बड़ा बयान। बिजली विभाग सारे विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है। सबसे कम खराब काम बिजली विभाग में हो रहा है और रागिनी ने ये बड़े आरोप लगाए हैं बिजली विभाग पर। उन्होंने कहा हमारे जिले में एक दिन में 600 ट्रांसफार्मर खराब हो गए। इससे यह साफ है कि ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता में गड़बड़ी है। जी हां, ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता में जो गड़बड़ी है वो कहती नजर आई है। पूर्वांचल में बिजली वसूली की जा रही है। और खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।